Welcome, dear students. This is Rashid Chaudhary. Once again, we will continue our previous topic, indefinite integral. As you know that it is 7th lecture of 12th class integration. Again, we suggest you that firstly you should watch all previous lectures, that is part 1st to part 6, whose links are given in description box. Don't worry, we will discuss in both language, that is English and Hindi. Okay, let's start. प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को ही कंटिन्यू करेंगे. अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आगे किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को आपको बताया गया था, अगर आपके पास 2 फंक्शन है तब आप आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन लेट करते हैं. इसके बाद फर्स्ट फंक्शन आप एज इट इज लेते हैं एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो इन दोनों की प्रोडक्ट आती है उसका एक बार फिर इंटीग्रेशन करते हैं. तो ये हमारे पास रूल था. आज हम डिस्कस करेंगे कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल्स. तो अब आप इसके बारे में सोचिए. अगर आपको इंटीग्रेशन करना है और आपके पास फंक्शन इस तरह से है एफ एक्स एन प्लस एफ डैश एक्स एंड इंटू डी एक्स, तब जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो e टू द पावर x एंड एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी होगा. अब इसको आप एक फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर सकते हैं. IIT JEE के लिए यही शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी. कैसे करना है देखिए, पहले इसी को करके बताते हैं, फिर आपको इसका मेथड क्लियर हो जाएगा. जैसे आपके पास इंटीग्रेशन है, पहले आप i के इक्वल लेट करेंगे. लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एंड एफ एक्स एंड प्लस एफ डैश एक्स एंड इंटू डी एक्स. अब इसमें क्या होता है, आप e टू द पावर x की दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा e टू द पावर x एंड इंटू डी एक्स एंड प्लस e टू द पावर x एंड इंटू एफ डैश एक्स एंड इंटू डी एक्स. अब आप यहां पर देखिए, आपके पास 2 इंटीग्रेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड. अब कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल्स में क्या करना होता है, आप एक इंटीग्रेशन को एज इट इज लेते हैं और आप एक का इंटीग्रेशन करते हैं. जैसे e टू द पावर x इंटू एफ एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है. अब हम यहाँ पर आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड लेट नहीं करते हैं. अब हम ये देखते हैं कि सेकंड इंटीग्रेशन में फंक्शन किस टाइप से है. हमारा टारगेट होता है कि इसके इंटीग्रेशन को करते समय इसके जैसा इंटीग्रेशन बने. अब हमें पता है यहाँ पर एफ एक्स है और यहाँ पर एफ डैश एक्स है. अब एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है और एफ एक्स का डेरिवेटिव कब होगा, जब हम इसको फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे. तो अब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है. फर्स्ट फंक्शन को आप ऐसे ही लेते हैं और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे. e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रहता है. अब एफ एक्स का जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स एंड इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन यही रहेगा एंड प्लस e टू द पावर x एंड एफ डैश एक्स एंड इंटू डी एक्स. अब आप देख सकते हो ये दोनों टर्म एक जैसे हैं विद अपोजिट साइन, तो कैंसिल हो जाएंगे. तो यहां पर आएगा एफ एक्स एंड इंटू e टू द पावर x प्लस कॉन्स्टेंट सी. अब इसको शॉर्ट ट्रिक की तरह कैसे यूज करना है देखिए.
अगर सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन इस तरह से है, e⁻x sin x n प्लस cos x n इंटू डी एक्स, हमें इसका डायरेक्ट आंसर चाहिए। आप यहां पर देखेंगे अगर sin x का डेरिवेटिव यहां पर गिवन है तब आप e⁻x को ऐसे लिखेंगे और जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन और देखिए, जैसे e⁻x एंड इंटू log x n प्लस 1/x इंटू डी एक्स है। आप यहां पर देखिए log x का डेरिवेटिव 1/x है, तब आप e⁻x को ऐसे ही लेंगे और log x n प्लस कॉन्स्टेंट c, ये रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आई होगी और ये शॉर्ट ट्रिक आपको 12th एग्जाम के बाद भी बहुत यूजफुल रहने वाली है, इसलिए आप इसको माइंड में रखें। अब इसका मेथड क्या है, बोर्ड एग्जाम में हम किस तरह से करेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन इस टाइप से ही आएगा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने शॉर्ट ट्रिक से किया था। अब हम इस मेथड से करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे लेट i इज इक्वल टू e⁻x sin x n प्लस cos x n इंटू डी एक्स। आप दोनों के इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे। यहां पर आएगा e⁻x इंटू साइन x इंटू डी एक्स एन प्लस e⁻x इंटू कोस x एंड इंटू डी एक्स। अब आप एक का इंटीग्रेशन करेंगे और एक को एज इट इज लेंगे। आप किसी को भी ऐसे ही ले सकते हैं और किसी का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इससे कुछ भी चेंज नहीं होता है। अगर आपका मन करता है कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं। अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, बट हमें ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पर साइन एक्स है, तो देखिए साइन एक्स का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तब कोस एक्स आएगा। इट मीन्स इसका डेरिवेटिव करना होगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट है और यहाँ पर सेकंड है। रूल होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एंड माइनस। अब हमें डिफरेंशियल करना है साइन एक्स का, तो साइन एक्स का कोस एक्स होता है और e⁻x का इंटीग्रेशन यही रहेगा एंड इंटू डी एक्स। अब इसको आप एज इट इज लिखेंगे e⁻x इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा e⁻x इंटू साइन एक्स एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। अब कोट एक्स का क्योंकि माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सीधा इसका आंसर आएगा e⁻x एंड इंटू कोट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये बहुत इजी है, बट अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करते हो तो ये एक लाइन में आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आप यहां पर देखेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे लेट i इज इक्वल टू x माइनस साइन एक्स एंड अपॉन 1 माइनस कोस एक्स एंड इंटू डी एक्स। अब आपको पता है साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई टू एंड इंटू कोस एक्स बाई टू, और 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, तो यहां पर पुट कर लेते हैं x माइनस 2 साइन एक्स बाई टू एंड इंटू कोस एक्स बाई टू एंड अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। अब इसको दोनों टर्म में ले सकते हैं। यहां पर आएगा x अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स एंड माइनस यहां पर आएगा 2 साइन एक्स बाई टू एंड इंटू कोस एक्स बाई टू एंड अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। आप यहां पर देखिए ये तो आएगा 1/2 एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू एंड माइनस 2 से 2 कैंसिल, साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आएगा कोट एक्स बाई टू एंड इंटू डी एक्स। अब इसके बाद देखिए
यहां पर इसको ऐसे ही लेना है और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब आपको पता है कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू से कोट एक्स बाई टू इंटीग्रेशन आ सकता है और एक्स का 1, तो इट मीन्स एक्स का डेरिवेटिव करना है और कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू का हमें इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये 1/2 एज इट इज लेंगे और फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिया। कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू का माइनस कोट एक्स बाई टू होता है, तो यहाँ पर माइनस कोट एक्स बाई टू और जो x का कोफिशिएंट है यहां पर आप 1/2 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद आप x का डेरिवेटिव लिखेंगे 1 और कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन, तो माइनस तो हमने पहले ही ले लिया है। यहां पर आएगा कोट एक्स बाई टू एंड अपॉन 1/2, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट है इंटीग्रेशन में उससे डिवाइड करते हैं इनटू dx। अब आप यहां पर देखिए ये माइनस कोट एक्स बाई टू ऐसे ही रहेगा, माइनस कोट एक्स बाई टू एंड इनटू dx। तो अब इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये कैंसिल और यहां पर आएगा, यहां पर भी कैंसिल और इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा। यहां पर आएगा माइनस कोट एक्स बाई टू एंड ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स बाई टू इंटू डी एक्स एंड माइनस कोट एक्स बाई टू एंड इंटू डी एक्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा माइनस एक्स कोट एक्स बाई टू एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा और आप इस टाइप के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। अब देखिए 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, इसका मतलब ये है कि आप अगर इस टाइप से फंक्शन देखेंगे तो उसको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह ट्रीट करेंगे। अगर कहीं पर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आएगा तो वहां पर एक्स बाई टू आप ए की वैल्यू पुट कर देंगे ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन वर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, इस तरह से। अब इसके बाद जैसे रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहां पर आप इसका इस तरह से कर सकते हैं। अगर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन किस तरह से करेंगे देखिए, सबसे पहले आप लिखोगे लेट आई इज इक्वल टू रूट, तो 9 को आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है और एक्स की वैल्यू एक्स ही रहेगी। तो अब आप देखिए किस टाइप का है, ये इस टाइप का तो नहीं है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये इस टाइप का है। तो अब आप यहाँ पर देखिए जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा एक्स बाई टू एंड रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 है तो ये आएगा 3 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ये आएगा 9/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3 एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो इस तरह से आपको इस टाइप के इंटीग्रेशंस करने हैं, आप इनको भी आसानी से कर पाएंगे। बट आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां पर हम लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू कोस एक्स रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड इंटू डी एक्स। तो यहां पर हमें पुट करना होगा क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्वेश्चन में गिवन है, तो आप लिखेंगे पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी और साइन एक्स का होता है कोस एक्स और एक्स का डी एक्स और टी का डी टी। अब आप इसको क्वेश्चन में पुट करेंगे कोस एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर तो डी टी आएगा और 4 ऐसे ही रहेगा, इसको आप 2 स्क्वायर कर सकते हो। साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमने टी पुट की है तो ये टी स्क्वायर एन इंटू डी टी। अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया है। अब क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी।
अब देखिए x की वैल्यू t है क्योंकि t के रेस्पेक्ट में करना है और a की वैल्यू 2 है, तो 1/2t एंड रूट 2 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पर आएगा 4/2 साइन इनवर्स t/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब आप t की वैल्यू पुट कर लेंगे, t की वैल्यू साइन x है 1/2 साइन x, ये 2 स्क्वायर एंड माइनस t की वैल्यू साइन x है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर x एंड प्लस 2 to the 4 साइन इनवर्स, यहाँ पर आएगा साइन x एंड अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लेट I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट x टू द पावर 6 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब आपको पता है कि यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x टू द पावर 6 है। अब आप सोचेंगे क्या x टू द पावर 6 से ऐसा फंक्शन बनाया जा सकता है जिससे फंक्शन के डेरिवेटिव में x स्क्वायर आ जाए। तो ये x स्क्वायर हमने सोचा x की पावर 3 से x स्क्वायर मिलेगा, तो हम इसको लिखेंगे x टू द पावर 3 टू द पावर 2 एंड माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब x की पावर 3 को पुट कर लेंगे, पुट x की पावर 3 इज इक्वल टू t। जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 3x स्क्वायर x का dx और t का dt, x स्क्वायर इंटू डी एक्स 1/3 इंटू डी टी, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1/3 एंड dt। अब आप देखिए यहाँ पर आप लिखोगे t और स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर सकते हो और इंटू डी टी। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेंगे रूट एक्स स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1/2 एक्स रूट एक्स स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे और t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 1/3 तो पहले से ही है, ये आएगा 1/2t एंड x की वैल्यू t है t स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस a की वैल्यू 1 है तो 1/2 एंड लॉग यहाँ पर आएगा t एंड प्लस रूट t स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस कॉन्स्टेंट c। अब इसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप अब अपने आप कर लेंगे। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आप लिखोगे लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन log x एंड प्लस कोस log x एंड इंटू डी एक्स। अब आपको पता है कि आप एक टर्म को ऐसे ही लेंगे और दूसरे का इंटीग्रेशन कर देंगे। पहले इनको सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पर ये आएगा कोस log x एंड इंटू डी एक्स। अब देखिए अब यहाँ पर हमें 1 लेना होगा, तो चलिए यहाँ पर 1 लेते हैं। 1 साइन log x एंड इंटू डी एक्स एंड ये एज इट इज रहेगा कोस log x एंड इंटू डी एक्स। तो अब आप देखिए जिसको हम 1 लेते हैं वो सेकंड होता है और ये फर्स्ट है। अब फर्स्ट को यहाँ पर आप ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर आएगा log x एंड 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा एंड माइनस। अब साइन log x का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो ये आएगा कोस log x और log x का हो जाएगा 1/x और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x आएगा और इंटू डी एक्स, और ये ऐसे ही रहेगा कोस log x एंड इंटू डी एक्स। अब इस x से ये वाला x कैंसिल। अब आप यहाँ पर देख सकते हो साइन log x एंड इंटू एक्स, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा प्लस कॉन्स्टेंट c। ये रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। देखो इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। ये e टू दी पावर x log sin x है और ये cot x है। हमें ये पता है इसका डेरिवेटिव ये है,
तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा e टू द पावर x log sin x n प्लस कॉन्स्टेंट c। इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। ऐसे ही ये शॉर्ट ट्रिक से हो सकता है, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक से नहीं करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक केवल IIT JEE एग्जाम के लिए है। अब इसके बाद जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कर सकते हो। यहां पर हम लिखेंगे लेट I इज इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर एंड अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और इंटू dx। इस तरह से करना है। तो अब आप यहां पर देखिए, यहां पर पुट कर लेंगे, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू tan t। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x का dx और t का dt। तो अब आप यहां पर देखिए, ये आएगा e की पावर t और 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx की जगह पर dt आ जाएगा, और ये यहाँ पर है 1 प्लस x स्क्वायर, इसको हमें t में ही कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan t एंड प्लस tan स्क्वायर t एंड इंटू dt। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अब आपको पता है e टू द पावर t एज इट इज लेंगे और 1 प्लस tan स्क्वायर t sec स्क्वायर t होता है। तो यहाँ पर आएगा sec स्क्वायर t एंड प्लस tan t। अब ये टू टर्म है, दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा e टू द पावर t एंड sec स्क्वायर t एंड इंटू dt एंड प्लस e की पावर t इंटू tan t एंड इंटू dt। अब हमें यहाँ पर सर्च करना है, या फिर अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कौन से इंटीग्रेशन को एज इट इज लेना है और कौन से टर्म का इंटीग्रेशन करना है। तो अब आप देखिए, अब यहां पर हो जाएगा, इसका करते हैं। हमें पता है sec स्क्वायर t के इंटीग्रेशन से tan t मिलेगा, तो इसका मतलब जिसका इंटीग्रेशन करना होता है इसको सेकंड लेते हैं और ये फर्स्ट है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लेते हैं, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t हो जाएगा एंड माइनस e की पावर t का e की पावर t रहेगा और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t और इंटू dt एंड प्लस ये एज इट इज रहेगा। ये हमारे पास है e टू द पावर t एंड इंटू tan t एंड dt। अब इससे कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास है e टू द पावर t tan t। अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर लेंगे। t की वैल्यू, क्योंकि हमने tan इनवर्स x को t पुट किया था, तो अब t की जगह पर tan इनवर्स x आ जाएगा और tan t की वैल्यू x आ जाएगी। तो x इंटू e टू द पावर tan इनवर्स x एंड प्लस कॉन्स्टेंट c, ये रिक्वायर्ड आंसर है। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लेट I इज इक्वल टू sec x एंड इंटू tan x एंड रूट 4 sec स्क्वायर x एंड माइनस 1 एंड इंटू dx। तो अब आप देखिए sec x का डेरिवेटिव क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहां पर पुट कर लेंगे, पुट sec x इज इक्वल टू t। तो sec x इंटू tan x, x का dx और फिर t का dt। तो अब आप यहां पर देखिए sec x इंटू tan x dx की जगह पर dt आ जाएगा और ये हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 1 एंड इंटू dt। यहां पर आप लिखोगे 2t स्क्वायर एंड माइनस 1 स्क्वायर एंड इंटू dt। तो ये x है और ये a है, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। x की वैल्यू 2t पुट कर देंगे, a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा वर्क क्या होगा, यहाँ पर t का कोफिशिएंट 2 है, जब आप इंटीग्रेशन कर लोगे तब आप 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ पर t का कोफिशिएंट 2 है। उम्मीद करते हैं कि इसे आप कर पाओगे। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेट
आई इज इक्वल टू 2 माइनस 3x² और इंटू dx। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अब a² कैसे बनाएं। आप इसी का रूट और इसी का स्क्वायर ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमें x² भी बनाना है, तो 3 का भी स्क्वायर चाहिए, तो √3² एंड इंटू x² एंड इंटू dx। तो यहाँ पर आ जाएगा √2² एंड माइनस √3x²। तो अब देखिए ये बन गया √a² माइनस x²। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आएगा 1/2x, x की वैल्यू √3x है, एंड इंटू √a² माइनस x²। तो a² मतलब 2 एंड x² मीन्स दैट 3x² आएगा, क्योंकि अगर x² भी लेंगे तो यही रखना होगा, कैलकुलेट करके यही आएगा। एंड प्लस a²/2 मीन्स दैट 2/2 एंड साइन इनवर्स x/a √3x/a, a की वैल्यू √2 एंड प्लस कॉन्स्टेंट c। तो अब आप देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट √3 है, तो आपको √3 से डिवाइड करना होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम आपको वर्कशीट प्रोवाइड करा रहे हैं। ये वर्कशीट आपको सोल्व करनी है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर आपको इसकी आंसर शीट चाहिए, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9756091615 पर हमें इन्फॉर्म करेंगे। ओके, बाय।